बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में श्री शिव पुराण पर विशेष विचारों के चिंतन का चर्चा कर रहे हैं और यह आज 124वां सत्र है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण के बारे में चर्चा की है। और शिव पुराण का सत्र जब शुरू हुआ था, तो सबसे पहला विचार था कि शिव पुराण के ज्ञान मात्र से ही आपके आंतरिक विकास की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती है। और कल परसों लास्ट के आप सचेतन का सत्र देखिए, तो हम लोग उसी पे बात करें कि हमारा जो सेल्फ डेवलपमेंट है, इनर डेवलपमेंट है। आप बड़े अलग अलग तरीके से नाम जानते हैं, कहीं इनर इंजीनियरिंग होता है, कहीं इनर डेवलपमेंट होता है, कभी आंतरिक विकास होता है, अलग अलग नाम से आप करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप शिव पुराण के विचार को सुनते हैं, उससे भी आपके जीवन में बहुत सारे आंतरिक विकास की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती है, जो हमने शिव पुराण के पहले सत्र में ही कहा था। और सचेतन में विचार की अभिव्यक्ति से खास करके हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सभी के अंदर बहुत सारे आंतरिक विकास की प्रबल संभावनाएं तो हैं। और शिव पुराण की जो उत्कृष्ट महिमा है, आपके जीवन में, आपके जीवन को यह पवित्रकारी और मंगलकारी जरूर बना सकता है, आपके जीवन को जरूर अच्छा बना सकता है। कहते हैं कि शुद्ध निर्मल चित्त से शिव की प्राप्ति संभव है। आपने अगर कई बार संत तुलसीदास की भी कविता कहे हो, उनकी जो पंक्ति है उनको भी देखेंगे, तो निर्मल जन मोहि पावा। अगर आप अगर अपना आंतरिक विकास करते हैं और शुद्धता उसमें आती है, निर्मलता आती है, आपके चित्त की स्थिरता आती है, तो आपको हर चीज की प्राप्ति मिल सकती है। आप बड़े अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, और वही जो है शिव की प्राप्ति की संभावना है। और श्री शिव पुराण का जो महात्म्य है, वो आपके इंद्रिय का, जो आपके सेंस है, जो आपका अर्थ है, जो आपका मन है, जो बुद्धि है, जो आत्मा है, आपके आसपास बड़े बड़े सारे अव्यक्त माया है, जिसको कि आप पता नहीं बोल ही नहीं पाते। आपके पुरुष हैं, पुरुष की जो पुरुषार्थ की जो तीव्रता है, इन सब को रूपांतरित कर सकता है। सिर्फ आंतरिक विकास की बात नहीं, आपके सेंसेस बड़े अच्छे हो सकते हैं, आपका सोचने का तरीका अच्छा हो सकता है, आपके बुद्धि के रीजनिंग का तरीका अच्छा हो सकता है, सबको तीव्रता से रूपांतरित करता है। तो जब भी आप किसी भी क्रिया में लीन रहते हैं, तो उस क्रिया के परिणाम को, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके अंतर्भाव को महसूस करना कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसको आंतरिक रूप से आपको फील हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है। आप काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, वह नहीं। आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, वह नहीं। लेकिन अगर आप कोई चीज फील करते हैं, तो वह बहुत महत्वपूर्ण। आज सुबह मैंने एक बच्चे का देखा कि वो कोई भाषा का ज्ञान ले रहा था, और मुझे लगा कि अरे, इसको अच्छा लगता है। जो एक फीलिंग है उस वाक्यांश की, उस दृष्टांत की, अगर एक फीलिंग आपके अंदर आती है, तो आपका शरीर, मन, आत्मा सब कुछ आनंदमय हो जाता है, सब कुछ में आनंद की लहर दौड़ जाती है। तो हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रचंड कलयुग आने पर मनुष्य जो है वो पुण्य के कर्म से दूर जाएंगे, जो अच्छे काम है उससे दूर जाएंगे। और ये पुराणों में हर जगह लिखा हुआ है। तो इस विचार पर भी हम लोगों ने कई कथा का श्रवण यहाँ पर ही शिव पुराण के दौरान ही किया है। और इस कथा में भी हमने एक बार सुना था कि गंगा और यमुना के संगम स्थल पर, परम पुण्यमय प्रयाग में, सत्यव्रत में तत्पर होने वाले जितने भी महातेजस्वी, महाभाग, महात्मा मुनि थे, उनका एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था। और महात्मा मुनियों ने सूत जी से कहा कि आप तो तीनों लोक के भूत, भविष्य, वर्तमान तथा हर चीज के जो ज्ञात अज्ञात है, सब चीज के बारे में आपको पता है। और आपका स्वभाव, हम लोगों का सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ में दर्शन के लिए पधारे हैं। तो इस व्यास से आप कल्याण करने वाले जो भी निरर्थक हो, अर्थपूर्ण हो,
शुभात्मक हो, उस तत्व के बारे में आप बोलिए। और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा कि आप एक बार बोलते हैं, उससे हमारी तृप्ति नहीं होती है। आपने एक बार कथा सुनाया, उससे तृप्ति नहीं होती है। आपकी कथा को बारंबार सुनने का, शुभाशुभ तत्व को प्राप्त करने का हमें हमेशा इच्छा रहता है। तो जो ये ऋषि मुनि ने यह जो शब्द बोला कि किसी कथा को बारंबार सुनने की जो इच्छा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। कि आप कोई भी कथा सुन रहे, कोई भी विचार है, कोई भी कार्य है, अगर एक बार कर लेते, एक बार में तृप्ति नहीं होती है। आप अगर उसको बारंबार करते हैं, बारंबार उसी को सुनते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी तृप्ति बढ़ती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी सचेतन में विचार को बारंबार सुनने का अभ्यास करना चाहिए। हम, अगर आपको लगता है कि कोई विचार है जिसको कि हम उसको कई तरीके से सुन सकते हैं, कई कई जगह पे सुन सकते हैं। और कल जो हमने एक बात कही थी कि दक्षिण भारत में 5 भव्य मंदिर की रचना की गई थी और हर एक मंदिर में एक लिंग की स्थापना की गई है, जो 5 तत्वों में से हर एक तत्व को दर्शाता है। अगर आप जल तत्व की साधना करना चाहते हैं तो आप तिरुवनकेवलई मंदिर में जा सकते हैं। आकाश तत्व के लिए आप चिदंबरम जाएं, वायु तत्व के लिए आप कालाहस्ती जाएं, पृथ्वी तत्व के लिए कांचीपुरम जाएं, अग्नि तत्व की साधना करना है तो तिरुवनमलई जा सकते हैं। तो ये जो मंदिर है या जो भी स्थान है, या आप अपने घर में ही बैठे हैं या आप सचेतन में बैठे हैं, जिस जगह भी बैठे हैं, वो हम पूजा से ज्यादा वह साधना का केंद्र बनाइए। आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि हम वहां पर किस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, किस चीज का अभ्यास कर सकते हैं, किस चीज के लिए वह चीज बनाया गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर सचेतन में आते हैं तो आप इसको एक पूजा मत लीजिए, एक कुछ मत लीजिए, आप एक साधना लीजिए, एक अभ्यास लीजिए, तो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव हो सकता है। ऐसे ही अगर आप किसी धर्म में, कर्म में, ज्ञान में, किसी चीज में आपको अगर मन लगाना हो तो अपने विचार से दूर ना भागे। आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे, उससे दूर नहीं भागिए, बल्कि मन को शांत करने का मतलब मैं जो अपने भाषा में समझाऊं कि हम अपने मन के विचार से परेशान नहीं हो। अगर हमारे मन में कोई भी ऐसी बातें आ रही है तो उसको परेशान मत करें। इसको हम एक मानसिक प्रक्रिया समझें कि हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है वो ऐसे ही चलेगी। अगर कोई ऐसी बात को सुनेगा तो मन जो है उसके ऊपर बार बार चिंतन करेगा, बार बार उसके ऊपर भागना शुरू करेगा। तो हम इसको अगर एक मानसिक प्रक्रिया समझते हैं तो क्या होता है कि हम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते कि अच्छा चलो ये आया और चला गया, कोई बात नहीं, आ रहा है विचार, जा रहा है। तो जब हम ऐसी मानसिक प्रक्रिया समझते हैं तो यही आपके योग साधना है। यही यहीं से आपके योग साधना की का प्रारंभ होता है कि आप ये सोचेंगे कि योग साधना के लिए हमें कहीं और कुछ करना होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके जो भी मानसिक विचार आपके जीवन में आते हैं उससे दूर मत भागिए, बल्कि आप उसको अपने एक प्रक्रिया को समझिए कि ये हमारे जीवन में आएगा। हम इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, हम यहाँ से निकल के कुछ और कुछ कर लें। हम बहुत सारे तरीके हैं ऐसे। आपके मन में जो भी विचार से आप अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो उन्हें शांत होकर सबसे पहले अच्छे तरीके से कहते हैं जर्नलाइज की जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग का मतलब होता है कि उस अपने विचार को लिखना। पहले पुराने जमाने में हम लोग डायरी लिखते थे, अभी पता नहीं आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जो लिखने से क्या होता है कि आपके विचार को एक दिशा मिलती है और आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग हल्का नहीं महसूस करते तो वो काउंसलर के पास जाते हैं अपने विचार को कहने के। और अगर आप डायरी लिखें तो डायरी ही आपका बहुत बड़ा काउंसलर हो सकता है। अगर आपके मानसिक विचार कभी भी कोई परेशान कर रहा हो, आप डेली डायरी लिखिए। आज से एक डायरी बना लीजिए और आपके मन में जो भी चीज आता है आप उसको लिखते जाएं। देखिए कि कितना आपको मानसिक शांति मिलती है। किसी आप शांत वातावरण में बैठे हैं और वहां पर गहरी सांस लें, जो हम लोग प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही आप अपनी हर सांस पर जो है कि आप ध्यान केंद्रित कीजिए, आंख बंद कीजिए। हर एक सांस के आने जाने की प्रक्रिया को आप सोचिए कि कैसे हमारे शरीर में सांस जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे हम रोक रहे हैं। इससे भी आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है। तो यह एक बहुत ही बेहद और आसान प्रक्रिया है, मगर आपको ये जो अच्छे परिणाम है सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से मिलता है, नियमित करने से मिलता है।
इसलिए अगर आप सोचेंगे कि पहली बार कर लिया और हमको सफलता हासिल हो जाएगी, तो यह विचार छोड़ दें। अगर आप इसको बार-बार करते हैं, बार-बार किसी चीज़ का श्रवण करते हैं, बार-बार चिंतन करते हैं, बार-बार उस चीज़ के बारे में उसका अभ्यास करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। इसी को हम कहते हैं कि जो प्रार्थना है, ध्यान है, जो विचार है, वह एक उसका जो श्रवण है, उसका जो एक आप अपने जीवन में उसको जो उतारते हैं, वही एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में है। वही एक आध्यात्मिक प्रक्रिया और इस आध्यात्मिक प्रक्रिया से आप अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, आपका चित्त निर्मल हो सकता है और हम सबसे जो महत्वपूर्ण कहते हैं कि सिद्ध की जो प्राप्ति है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।